एक आदमी बहुत ही तेजी से डरा हुआ भागता हुआ कहीं जा रहा था। अचानक वह एक घर में घुसता है और दरवाजे को जोर से बंद कर लेता है। उस आदमी के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा डर था और उसी घर के कोने में एक औरत और एक बच्ची भी अंधेरे में छिपे हुए थे। वह आदमी दोनों के पास जाता है और कहता है, उसने हमें ढूंढ लिया, अब वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगी और दरवाजे के दूसरी तरफ से किसी भयानक जानवर की आवाज आ रही थी। ये देख वह सब डर गए और पसीना पसीना हो गए। अचानक दरवाजा टूट गया और वहां पर एक बहुत ही भयानक परछाई खड़ी थी, जो अपनी लाल और चमकदार आंखों से उन सबको देख रही थी। वह परछाई उन लोगों पर टूट पड़ी और पूरा गांव दर्द भरी चीख से गूंज पड़ा। 5 दोस्त अर्जुन, रोहित, नील, साक्षी और अवनी घूमने के शौकीन। उन्हें रहस्यमय जगहों पर जाने का जुनून था। अरे यार, बहुत समय हो गया है, कहीं घूमने नहीं गए? हाँ यार, बहुत दिन हो गए। जब से कॉलेज खत्म हुए हैं हम लोग कहीं गए ही नहीं। हम सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। क्यों ना इस बार किसी ऐसी जगह चलें जो हमें पूरी जिंदगी याद रहे। उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम रोहित था, वह भूत प्रेत पर विश्वास करता था। कोई ना, इस बार कोई भूतिया जगह चलते हैं। हाँ यार, बहुत मजा आएगा। ठीक है, जब डिसाइड ही कर लिया है तो अब ये भी बता दो कि कहाँ चलना है। तुम लोगों ने कालागढ़ के बारे में सुना है क्या? साक्षी ने हंसते हुए कहा, वह गांव जहां लोग कहते हैं कि कोई पिशाच रहता है। अर्जुन ने जोश में कहा, अरे ये सब सिर्फ कहानियां हैं, वहां पर चलकर देखते हैं। अगले दिन 5 दोस्त तैयार होकर कालागढ़ की ओर चल दिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे मौत के जाल में फंसने जा रहे हैं। वह सब हंसते गुनगुनाते कालागढ़ की ओर बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक अर्जुन, जो कार चला रहा था, वो कहता है, अरे दोस्तों, मुझे लगता है कि हम रास्ता भटक चुके हैं और अब मैं भी नहीं जानता कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। रोहित ने अर्जुन से कहा, कोई नहीं, आगे चलते रहो, कोई गांव वाला मिल ही जाएगा तो उससे रास्ता पूछ लेंगे। थोड़ी आगे जाने पर उन्हें एक गांव का आदमी दिखा। अरे काका, हम रास्ता भटक चुके हैं, क्या आप हमें कालागढ़ का रास्ता बता सकते हैं? कालागढ़ का नाम सुनते ही वह आदमी पसीना पसीना हो गया और मानो डर ने उसके चेहरे पर कब्जा कर लिया हो। आदमी ने घबराते हुए पूछा, क्यों जाना चाहते हो कालागढ़? क्या तुम लोगों को मालूम नहीं कि वहां पर एक रक्त पिशाच रहता है? अरे काका, वो रक्त पिशाच हमारा दोस्त है और हम उससे मिलने जा रहे हैं। यह कहकर साक्षी और सब लोग हंसने लगे और बार बार पूछने पर उस गांव के आदमी ने उन लोगों को कालागढ़ का रास्ता बता दिया। शाम होते होते सभी दोस्त कालागढ़ पहुंचे। गांव में घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ की हवा बहुत भारी है। पूरा गांव वीरान है, घरों के दरवाजे टूटे हुए हैं और हर जगह अजीब सी सड़ी गली गंध आ रही थी, मानो बहुत से जानवरों की लाशें सड़ रही हो। अवनी ने कहा, यार ये कैसी बदबू है, ऐसा लगता है कि आसपास बहुत से जानवरों की सड़ी हुई लाशें हों। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। वह सब गांव के और अंदर चले गए। तब रोहित ने कहा, एक काम करते हैं, गांव में किसी इंसान से पूछ लेते हैं। रोहित ने एक घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उस घर से कोई भी आवाज नहीं आई और एक एक कर सब लोगों ने घर के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी भी घर से कोई आवाज तक नहीं आई। थक हार कर अर्जुन बोला, मुझे लगता है कि इस गांव में कोई भी नहीं है। और अचानक एक बहुत ही जोरदार चीख आई। वो चीख और किसी की नहीं बल्कि अवनी की थी। सब अवनी की ओर दौड़े और एक घर में जा घुसे और जो उन लोगों ने देखा वो देखकर वह सब डर गए और पसीना पसीना हो गए। वहां पर 3 लाशें पड़ी थीं और वो लाशें किसी और की नहीं बल्कि उन 3 लोगों की थी जो किसी जीव से बचने के लिए उस घर में छिपे थे। उनकी लाशें किसी कंकाल की तरह लग रही थी, मानो किसी ने उन सबका खून चूस लिया हो और एक भी बूंद खून की ना छोड़ी हो। किसने किया इनका ये हाल? मुझे लगता है कि अब यहाँ और रुकना मतलब मौत को न्योता देना होगा। अर्जुन, तुम ठीक कह रहे हो। अब तो अंधेरा भी हो चुका है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए।
सभी साक्षी की बात से सहमत थे और सब कार की ओर बढ़ने लगे। अचानक हवा में एक भयानक चीख गूंजी। साक्षी ने घबराकर पूछा, यह कैसी आवाज थी? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। सब दोस्तों ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और फिर एक मरे हुए कौवे की लाश उनके सामने आ गिरी, जो अभी अभी आसमान से गिरी थी। सबका दिल तेजी से धड़कने लगा। नील सबसे आगे चल रहा था और किसी का भी ध्यान नील पर नहीं गया। तभी उसे एक पुराने कुएं से आवाज आई। नील कुएं के पास पहुंचा और अंदर झांका। नील ने देखा कि वो पूरा कुआं भरा हुआ है, लेकिन पानी से नहीं, खून से। नील दोस्तों की तरफ पलटा और सब दोस्तों को आवाज लगाई, यार ये कुआं खून से भरा है। चारों ने नील की ओर देखा और सब डर से कांपने लगे। उन सब ने देखा कि नील के ठीक पीछे कुएं की दीवार पर एक बहुत ही डरावनी 8 से 9 फुट की एक आकृति खड़ी थी।